बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एवरेज यानी कि औसत के पार्ट 12 के बारे में। ठीक, अगर पार्ट 11 आपने नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक, और आज जो है हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 से क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। कि किसी बल्लेबाज ने ठीक है कि किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में कितना बनाए, 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों की औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। ठीक, तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत क्या होगा। ज़्यादातर स्टूडेंट जो होता है इस टाइप के क्वेश्चन में फंस जाते हैं। क्या होते हैं, फंस जाते हैं। और इस क्वेश्चन में है ही नहीं कुछ। और ये जो क्वेश्चन है सबसे इजी क्वेश्चन है एवरेज का। ठीक, इसे सॉल्व किस प्रकार से करना है मैं आपको ट्रिकली भी बताऊंगा और एक मेथड से भी बताऊंगा। ठीक, तो पहले हम देखते हैं इसे कि अगर यहाँ पर आपका पूछा गया है 12वीं पारी, तो इससे जो है एक कम यानी कि 11वीं पारी, तो आप यहाँ पर लीजिए कि 11वीं पारी। ठीक, 11वीं पारी में रनों का औसत, आपको तो पता नहीं है कि 11वीं पारी में कितना रन बनाया था। ठीक, तो आप यहाँ पर लिख लें माना। ठीक, मान लेते हैं कि 11वीं पारी में जो रनों का औसत था उसका वो कितना था, x था। तो 11वीं पारी था उसका, 11वीं पारी में कुल रन, तो 11वीं पारी में कुल रन उसने इतना बनाया होगा। ठीक, 11x बनाया होगा। तो उसने जो है यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, 11वीं पारी में इतना रन बनाया और 12वीं पारी पर रन बनाया इतना। ठीक, तो ये हो गया 12वीं हो गया। और औसत उसका पहले कितना था, x था, और अब जो है 2 बढ़ गया। समझ में आ गया। इसके नीचे 1 लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का गुना हम लोग कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 11x और यहाँ हो जाएगा 63 और यहाँ हो जाएगा आपका 12x और 24। समझ में आ गया, सही है। ये जब इधर जाएगा तो सिर्फ x बचेगा और 63 माइनस 24 यहाँ पर हो जाएगा आपका 39। ठीक, तो x इजगल टू आपका 39 हो गया। तो जो है 12वीं पारी के बाद जो रनों का औसत होगा वो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 यानी कि 39 प्लस 2 इजगल टू 41। आपका जो है यही राइट आंसर हो जाएगा 41। ठीक, क्या राइट आंसर हो जाएगा, 41। ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं। ठीक, आपको मानने का जरूरत नहीं है। जब आप एग्जाम में बैठते हैं, मान लें कि आप अभी परीक्षा में बैठ गए, क्या आपको ये जरूरी है मानना, नहीं है। तो आप सिंपली जो है इस मेथड से जाएंगे और ट्रिकली इसे बहुत ध्यानपूर्वक निकाल लेंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। या फिर आप क्या कर सकते हैं, जो ये है ना 12वीं पारी, इसको डायरेक्ट गुना करके इसके साथ अगर माइनस कर देंगे तो भी हो जाएगा, और जो निकलेगा उसके साथ ये ऐड कर देंगे, ये ट्रिकली आपका हो जाएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आपको। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर जो है 69 को देखते हैं कि 69 में ठीक उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक, एकदम कोई इसमें अलग मतलब कि बैठेगा ही नहीं, वही एकदम फॉर्मूला बैठेगा। 19वीं पारी पर लिखा है यहाँ पर, 19वीं पारी में 98 रन बनाकर एक क्रिकेट खिलाड़ी ने औसत रन संख्या में 4 रनों की वृद्धि हो गई, 4 रन का उसने वृद्धि कर दिया। तो 19वीं पारी के बाद उसके जो औसत रन संख्या कितनी होगी, आपको ये निकालना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि आप इसको मान लीजिए अभी कि 11वीं पारी में जो उसका रनों का औसत है वो x है, माना था वहाँ पर हमने। लेकिन यहाँ पर क्या है, 19वीं पारी, तो आप यहाँ इसके जस्ट क्या मानेंगे, एक कम। तो एक कम यानी कि 18। तो 18वीं पारी में इसके जो रनों का औसत था वो x था। तो 18वीं पारी में उसके कुल रन इतना होंगे। ठीक, तो 18वीं पारी पर इसने रन बनाया इतना, 19वीं पारी पर बनाया 98, तो टोटल हो गया 19वीं पारी। और इसमें जो तो पहले जो औसत था वो कितना था, x। अब जब इतना रन बना लिया वो, तो कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया। ठीक, अब जो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का गुना करेंगे और यहाँ पर हो जाएगा 18x और हो जाएगा यहाँ पर 98, और ये इसके साथ जब गुना होगा तो होगा ये और
4 के साथ गुना होगा तो हो जाएगा आपका 76। ठीक, तो x इजगोल टू 98 माइनस 76। तो इसके साथ जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 22, x इजगोल टू 22। और 12वीं पारी, मतलब 12वीं पारी बोल रहे हैं, 19वीं पारी के बाद जो होगा, 19वीं पारी के बाद जो उसका औसत होगा वो होगा x प्लस 4, यानी कि 22 प्लस 4 इजगोल टू 26 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ओके, चलिए अब एवरेज का जो है लास्ट क्वेश्चन, यानी कि ये फाइनल क्वेश्चन, एवरेज आज कंप्लीट। ओके, एवरेज जो है आज कंप्लीट हो गया। और नेक्स्ट जो हम बनाएंगे एज यानी कि आयु चैप्टर को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लास्ट जो क्वेश्चन है इसे हम लोग देखेंगे कि 13 कुर्सी हैं, कुर्सी कितना है 13, और 5 मेंच हैं, मेंच कितना है 5। ठीक, और कुल मूल्य इसका जो है 8,280 रुपया है। ठीक है, यदि प्रत्येक मेज का औसत अगर 1227 हो तो प्रत्येक कुर्सी की औसत क्या होगी। ठीक, तो कुल कितना है 8,280, ये हो गया आपका कुल 8,280, ये हो गया कुल। और मेंच जो मेंच दिया है ना किसका, अच्छा मेंच दिया है, तो मेंच कितना है 5 गो तो मेंचे है, और प्रत्येक का दाम कितना है इतना। ठीक, इसके साथ गुना करेंगे हम लोग, कितना होगा, तो चलिए हम लोगों ने गुना कर लिया और हमारे पास आया 5,135 रुपया। ठीक, तो हम लोग 5,135 रुपया क्या करेंगे, टोटल में माइनस कर देंगे, टोटल में माइनस कर देंगे। ठीक, आप टोटल में अब माइनस कर लिए तो क्या होगा यहाँ पर, चलिए गुना करने में थोड़ा सा जो है त्रुटि हो गया था, और यहाँ पर जो है 6,135 होगा, और जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 2155। ठीक, और 2155 जो है ये किसका मूल्य है, पूरी कुर्सी का। ठीक है, तो एक जो है कुर्सी का मूल्य, तो औसत ही निकल जाएगा। टोटल कितना है इतना रुपया, और कुर्सी है इतना, काट देंगे तो 165 रुपया जो है हो जाएगा इसका एवरेज। क्लियर हो गया, औसत भी यही है और एक कुर्सी का वैल्यू भी इतना ही है। और आप जो है एवरेज क्लियर हो गया। ठीक है, आप पार्ट 1 से लेकर अगर पार्ट 12 तक अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका जो है एवरेज क्लियर हो जाएगा। धन्यवाद।